नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बांकीपुर का काउंटिंग आप भी देख रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीकांत प्रत्युष लगातार फील्ड में बने हुए थे और हमने ये भी कहा था कि जो आंकड़ा जो स्टार्टिंग डेज में आपने किया था सर, और जो आप लास्ट के 3 दिन में किए, वो बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा था। देखिए, पहले जब बीजेपी ग्राउंड पर नहीं उतरी थी चुनाव प्रचार में, आरजेडी के तेजस्वी यादव विदेश में घूम रहे थे, तब तो एक तरफा माहौल था और जनसुराज का पलड़ा बहुत भारी था। तो हम लोग लगता है रैंडम सर्वे में दिखा रहे थे कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं 38% कह रहे हैं वोटर्स कि हम इस बार बदलाव चाहते हैं। फिर हमने चुनाव से वोटिंग से एक दिन पहले रैंडम सर्वे किया उन्हीं इलाकों में जहां पहले किया था, तो तस्वीर बदली हुई थी। बीजेपी के नेता तब तक चुनाव मैदान में उतर चुके थे और बहुत डैमेज कंट्रोल कर चुके थे। अगर पूरी ताकत बीजेपी नहीं लगाती और डैमेज कंट्रोल नहीं करती तो और तस्वीर अलग होती। तो जो 38% बीजेपी के वोटर्स कह रहे थे कि जनसुराज को दे देंगे, बदलाव चाहिए, वो गिर करके 25-30% पर आ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। तो सर, बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे प्रशांत किशोर लीडिंग पे है हर राउंड में। देखिए, है क्या कि अभी जो ईवीएम खुले हैं, जिनके वोटों की गिनती हो रही है, वो इलाके बीजेपी के गढ़ ही है, माने जाते हैं। जैसे एसके पुरी, बोरिंग रोड, बुद्धा कॉलोनी, यहाँ तो बीजेपी के ही वोटर हैं। बीजेपी किसी भी राउंड में शुरू से ही हमेशा आगे रही है, जब भी चुनाव हुआ है। लेकिन यहाँ तो अपने गढ़ में ही बीजेपी पहले राउंड से पीछे चल रही है। तो हम ये माने क्या सर कि सब्जी बाग साइड अगर काउंटिंग जब शुरू होगा तो वहाँ कुछ कहानी बदल सकता है? मीठापुर सब्जी बाग का इलाका तो आरजेडी का दबदबा रहता है वहाँ, और जिस तरह से आरजेडी के वोट बैंक में प्रशांत किशोर की जबरदस्त संधमारी दिख रही है, आरजेडी की जमानत जब्त होती हुई दिख रही है, मुझे लगता है कि उधर का ईवीएम जब खुलेगा तो प्रशांत किशोर का मार्जिन और बढ़ जाएगा। तो बीजेपी के गढ़ में अगर प्रशांत किशोर 8वें राउंड तक बीजेपी को पछाड़ रहे हैं करीब 5000 वोटों से, तो चिंता की बात है, क्योंकि 10 राउंड तक तो निर्णायक होता है ना भाई। 10 राउंड तक अगर कोई आगे रहा तो उसको पीछे करना बड़ा मुश्किल है। सर, लेकिन मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है, क्या प्रशांत किशोर अगर लीडिंग में है तो उन्होंने वोट किसका काटा है? क्या बीजेपी का भी वोट काटा गया है, राजद का भी वोट काटा गया है? प्रशांत किशोर आरजेडी कांग्रेस के वोट से थोड़े चुनाव जीत जाते हैं। वो तो पहले भी कहते रहे हैं कि भाई आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से चुनाव नहीं जीत सकते, या कोई नहीं जीत सकता। आरजेडी बीजेपी के बीच तो लड़ाई यहाँ 1995 से होती रही है। बीजेपी हमेशा भारी पड़ी। जब पिछले चुनाव में लगभग 51,000-52,000 वोटों से नितिन नवीन जीते थे, आरजेडी को केवल 46,000 वोट मिले थे, नितिन नवीन को 98,000 वोट मिले थे, और बाकी जो उम्मीदवार थे सबकी जमानत जब्त हुई थी। इस बार भी बाकी उम्मीदवारों की जमानत जब्त ही है। नोटा के बटन जितने लोगों ने दबाए थे उससे भी कम वोट मिले थे बाकी उम्मीदवारों को, और इस बार भी वही दिख रहा है। लेकिन सबसे बुरा हाल आरजेडी का दिख रहा है। आरजेडी से हमेशा बीजेपी की लड़ाई रही है, और वो तीसरे नंबर पर कहिए या क्या कहूँ, उससे चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ही है। लेकिन वो तो बड़ा अजीब है ना। अब ये मतलब है कि प्रशांत किशोर ने केवल आरजेडी के वोट बैंक में ही संधवारी नहीं की है, बीजेपी के जो वोटर थे जो कह रहे थे बदलाव बदलाव, उन्होंने भी प्रशांत किशोर के लिए वोट दे दिया है, और इसलिए प्रशांत किशोर 8वें राउंड तक आगे दिख रहे हैं, और हर राउंड में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीजेपी मेकअप भी करती तो बात समझ में आती। बीजेपी के कोर वोटर्स के इलाके के ईवीएम खुल रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर हर राउंड में बीजेपी को पछाड़ रहे हैं, तो ये चिंता की बात है। और अब ये मार्जिन तो लगभग 5000 के आसपास पहुंच गई है 8वें राउंड तक। सर, मान लीजिए हम अगर, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा सिचुएशन इमेजिन करें कि अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर के विधायक बन जाते हैं, तो सबसे ज्यादा नाक में दम किसके करेंगे, भाजपा के, राजद के? नहीं, राजद के नाक दम क्या करेंगे? राजद से क्या, यहाँ तो सत्ता बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के नाक में दम करेंगे। विधानसभा में इकलौते ऐसे विधायक होंगे जो सबके लिए सरदर्द बनेंगे। विधान परिषद और विधानसभा की सदन की कार्रवाई को में बहुत हंगामा होगा, क्योंकि वो घेरना जानते हैं ना अपने विरोधियों को, और वो जानकार तो हैं ही। अभी तक ही बीजेपी के कितने नेताओं का पूरा जन्मकुंडी खंगाल चुके हैं। तो प्रशांत किशोर के बारे में तो बीजेपी के नेता कोई खुलकर बोलता भी नहीं है। केवल एक सम्राट चौधरी है जो मोर्चा संभाले रहते हैं, उनके खिलाफ खुलकर बोलते हैं, खुलकर जवाब देते हैं। और प्रशांत किशोर ने इस बार सम्राट चौधरी को ही निशाना बनाया।
कहा कि भाई जनता ने वोट दिया था नीतीश कुमार के नाम पर और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो उनके 100 दिन के कामकाज का रेफरेंडम होगा ये चुनाव, मतलब जनमत संग्रह होगा। तो ये सम्राट चौधरी की भी चुनौती बढ़ेगी, सरकार की चुनौती बढ़ेगी। और प्रशांत किशोर अगर चुनाव ये जीत रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अपने दम पर जीत रहे हैं, वो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उनकी नाराज़गी की वजह से जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं, जो कई मुद्दों को लेकर नाराज़ हैं, वो बीजेपी को एक झटका देना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए प्रशांत किशोर के साथ खड़े रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तो माहौल देश में अलग है ना। अगर इस माहौल में प्रशांत किशोर नहीं जीतते तो आगे मुझे लगता है कि उनके लिए राजनीति मुश्किल हो जाती बिहार में, क्योंकि बहुत अनुकूल माहौल है। देश भर में जन जी का आंदोलन चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, फिर भरत का इनकाउंटर का मुद्दा बहुत गर्माया, उस पर राजनीति हुई, फिर इसके बाद नीट छात्रा हत्या रेप का मामला छाया रहा। तो कई ऐसे मुद्दे थे जो बीजेपी सरकार के खिलाफ थे और उसको भुनाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने जोर शोर से की है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा अगर बीजेपी हारती है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। नितिन नवीन अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय हैं 40 साल से। और नितिन नवीन की वजह से ये चुनाव बीजेपी नहीं हारेगी। बीजेपी से जो बीजेपी के लोगों की नाराजगी है उसकी वजह से बीजेपी चुनाव हारेगी, अगर तो हारेगी। और अभी भी बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको भरोसा है कि भाई अभी तो 31 राउंड का गिनती होना है, अभी तो 8ही राउंड का हुआ है, तो हो जाएगी भरपाई। तो चुनाव में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, भरपाई तो कभी भी हो सकती है क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है। राघोपुर का भी चुनाव जब काउंटिंग हो रहा था, स्टार्टिंग में लीड में भाजपा लग रही थी, एंड में तेजस्वी यादव जीत गए थे। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन चिंता की बात यह है कि 8वें राउंड तक प्रशांत किशोर लगातार आगे जा रहे हैं और उन इलाकों में लीड ले रहे हैं जहाँ पर बीजेपी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो बीजेपी के इलाके में जब वो बढ़त बनाए हुए हैं तो आरजेडी के इलाके में जाएंगे तो और मुश्किल बढ़ाएंगे ना भाई, और मार्जिन उनका बढ़ेगा, क्योंकि सब्जी बाग का ईवीएम जैसे ही खुलेगा तो वहाँ तो एक तरफा दिखाई देगी लड़ाई, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है उन्होंने एक पूरी तरह से नहीं तेजस्वी यादव को नकार दिया है और प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि यादव बहुल इलाके भी जहां हैं वहां भी प्रशांत किशोर आगे दिखाई दे रहे हैं। जैसे बुद्धा कॉलोनी चकारम में यादवों की भी अच्छी खासी संख्या है, वहां पर प्रशांत किशोर लीड लेते हुए दिखाई रहे हैं, मतलब यादवों ने भी वोट दे दिया है। तो यादवों ने दे दिया, मुसलमानों ने वोट दे दिया और बीजेपी का भी 38% वोट जैसा कि रैंडम सर्वे में दिख रहा था हमारा, और वैसा ही रिजल्ट भी दिख रहा है। तो जब 38% बीजेपी का वोट बैंक काट लेंगे वो और आरजेडी का 70% 60%, लगता तो ऐसा ही है, तो जीतने से कौन रोक पाएगा। और पूरे देश भर में बड़ा मैसेज जाएगा कि बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को विपक्ष चाहे तो गोलबंद होकर हरा सकता है। अब बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के साथ तेजस्वी यादव की कोई सेक्रेट डील हो गई थी, आखिरी क्षण में तेजस्वी यादव ने ये मैसेज दे दिया कि जो जीतता है उसको जिता दो, और आरजेडी तो 95 से चुनाव जीत नहीं रहा है। तो ऐसे में आरजेडी के समर्थकों में ये मैसेज गया कि भाई हम तो जीतेंगे नहीं, क्यों न प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो जाएं, और वो दिख रहा है। और यही कारण है कि 8वें राउंड तक करीब 4500 से ज़्यादा वोटों से प्रशांत किशोर आगे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा, अगले 1-2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर ये मार्जिन 10,000 का पार कर गया प्रशांत किशोर का तो हराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में नेक टू नेक फाइट है। आरजेडी इस चुनाव को त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल नहीं पाया है। ऐसे में 10,000 का मार्जिन जैसे ही प्रशांत किशोर को आएगा उनकी जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन अभी इंतजार करिए, अभी तो ईवीएम केवल पेशेंस रखिए, ये भी राउंड 1 ही समझ लीजिए हम लोग का भी नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भाई इतनी उम्मीद भी नहीं थी प्रशांत किशोर से कि शुरू से ही 8 राउंड 10 राउंड तक वो बीजेपी को पछाड़ देंगे। अब ये दूसरी बात है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी भी 7वें राउंड तक पीछे थे बनारस में और लाखों वोट से जीत गए, वो दूसरी बात है। लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी है और बीजेपी के कोर वोटर के समर्थन की वजह से वो पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप भी इंतजार करिए थोड़ा।